इंडिया में आज 800 से ज़्यादा टीवी चैनल्स हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद इंडिया में व्यूवरशिप स्काई रॉकेट करती जा रही है। इन ट्वीट्स पे नज़र डालें तो ये ट्वीट्स क्लेम कर रहे हैं टीवी रियलिटी शोज की पॉपुलैरिटी को, जो इन शोज की टीआरपी चार्ट पे एक मजबूत पकड़ को दिखा रहा है। लेकिन ऐसा तो क्या खास है इन रियलिटी शोज में, आइए देखते हैं इस एपिसोड में। व्हाई डू वी लाइक वॉचिंग इंडियन रियलिटी शो। आगे बढ़ने से पहले लेट्स गेट आवर बेसिक स्ट्रेट। व्हाट इज रियलिटी शो? जब एक नॉर्मल कंटेस्टेंट को मेकर्स की बनाई हुई सिचुएशन में रखा जाता है और व्यूअर्स उसके डेली रिएक्शंस देखते हैं, उसे हम रियलिटी शोज मान सकते हैं। इंडिया में रियलिटी शोज का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। इन द ईयर 1994 अंताक्षरी नाम का एक फेमस रियलिटी शो हम सबको पता ही होगा। मेरी आवाज़ सुनो 1996 में एक और बहुत फेमस रियलिटी शो था। 1996 के बाद इन शोज की लिस्ट लंबी ही होती गई है। आप माने या ना माने, हम इंडियंस ने इन रियलिटी शोज को एक गिल्टी प्लेजर की तरह एंजॉय जरूर किया है। ये है कुछ इन रियलिटी शोज के विनर्स। इनको देखकर हमारे फेस पे एक स्माइल जरूर आती है। अब रिसर्चर्स इस स्माइल का रीजन थियरी ऑफ ग्रेटिफिकेशन बताते हैं। इतना ही नहीं, एक स्टडी में 85% रिस्पोंडेंट्स ने यह माना है कि दे आर एडिक्टेड टू वन ऑफ द फेमस टीवी शो बिग बॉस। उन्होंने ये भी बताया कि दे वुड नेवर वांट टू मिस इवन अ सिंगल एपिसोड ऑफ दिस शो। इस एडिक्शन का रीजन कुछ रिसर्चर्स के हिसाब से मेलोड्रामा और हमारे रियलिटी शोज के फ्रीक्वेंट ट्विस्ट और टर्न्स माने जाते हैं। बसेस में ट्रैवल, कहाँ बस, रिक्शा, पापा स्कूटर पे। इन शोज में एक ऑर्डिनरी कंटेस्टेंट इमोशनल बैक स्टोरीज के साथ ऑडियंसेस में पॉपुलर हो जाते हैं। एक वोटिंग सिस्टम के थ्रू ऑडियंसेस इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का पावर भी फील करते हैं। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ रैग्स टू रिचेस। ये सपना जो तुम्हारा है ना, ये तुमको कहाँ लेके जाएगा तुमको मालूम नहीं है। गॉड ब्लेस यू, गॉर्जियस। इस प्रैक्टिस से एक अनपॉपुलर और अंडर प्रिविलेज कंटेस्टेंट को रिकॉग्निशन मिलती है। रियलिटी शोज नॉर्मल लोगों के टैलेंट को बाहर लाने के लिए बने गए थे, लेकिन आज लेसर नोन सेलिब्रिटीज इन शोज में पार्टिसिपेट करते हैं और फायदा उठाते हैं अपनी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करने के लिए। सेल्फ कॉमोडिफिकेशन भी आज आम बात हो गई है। जैसे कि ये सेलिब्रिटी बता रही हैं कैसे शो के मेकर्स ने इन्हें अपनी इमेज तार्निश करने को कहा गया था। वहीं अगर हम इन शोज के फॉरेन काउंटर पार्ट्स पे नज़र डालते हैं तो वो ऑथेंटिसिटी, लेस ड्रामेटाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी केटर करते हैं अपनी ऑडियंसेस को। सॉरी टू पॉज द वीडियो इन बिटवीन, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि हमारे वीडियोस को बनाने में काफ़ी रिसर्च और मेहनत लगती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, सो आई वुड अर्ज यू टू प्लीज़ टेक सम टाइम, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और पता चलेगा कि आगे कौन से टाइप की रिसर्च बेस्ड एजुकेशनल वीडियोस हम आपके सामने अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। थैंक यू। ऑडियंसेस इन रियलिटी शोज के कंटेस्टेंट में एक रिलेटेबल फैक्टर ढूंढ लेती हैं, जैसे कि कॉमन लिंगो, इकोनॉमिक स्टेटस या फिर प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स के इस शो में सीमा टपारिया बहुत ही फ्रीक्वेंटली एक वर्ड यूज करती है, बायोडेटा। इस रिलेटेबल फैक्टर की वजह से ऑडियंसेस अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को चुन लेते हैं। कई बार ऑडियंसेस में एक कंटेस्टेंट की पॉपुलैरिटी की वजह से इन शोज की जजेस को झूठी तारीफें, बायस जजमेंट या फिर मेलोड्रामा करने को कहा जाता है। व्यूअर्स के हाथ में वोटिंग राइट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी कंटेस्टेंट को जीता या हरा सकते हैं।
इसीलिए एक पूरी पीआर टीम सोशल मीडिया पे इन कंटेस्टेंट को ट्रेंड कराने के पीछे लग जाती है, जो एक तरीके से व्यूअर के डिसीजन को मैनिपुलेट करने के जैसा है। रियलिटी टीवी शोज हमें एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव को स्पेस देने में हेल्प करता है, जैसे कि सेक्स, पॉलिटिक्स, एबॉर्शन, रेसिज्म और LGBTQ कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन जैसे टॉपिक्स पर। लेकिन कुछ कंटेस्टेंट अपने रेसिस्ट और मिसोजिनिस्टिक रिमार्क की वजह से इस रिप्रेजेंटेशन पे पूरी तरीके से पानी फेर देते हैं। कई लोगों का मानना है कि एक कंटेस्टेंट की पर्सनैलिटी देर सवेर रियलिटी शोज में बाहर आ ही जाने वाली है। कुछ कंटेस्टेंट अपने वायलेंट बिहेवियर का सहारा लेते हैं टू गेट फेमस इन द शो। कुछ रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि ऐसे बिहेवियर की वजह से हमारे यंग पॉपुलेशन को एक एड्रेनलिन रश फील होता है। इतना ही नहीं, हमारी यूथ ऐसे बिहेवियर को एंडोर्स करते हैं और इमिटेट भी करते हैं, जो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कल्टीवेशन थियरी का। रियलिटी शोज में हर व्यूअर अपने हिसाब का एंटरटेनमेंट ढूंढ ही लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो आप सिंगिंग रियलिटी शोज देखेंगे। अगर आपको किसी शो में वायलेंस पसंद है तो आप उस शो का वायलेंस ढूंढ लेंगे। अगर आपको डांस पसंद है और उसमें भी ब्रेक डांस पसंद है तो आप उस डांसिंग शो में ब्रेक डांस ढूंढ लेंगे, जो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है थियरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस का। लेकिन कभी कभी कंटेस्टेंट वाइल्ड कार्ड एंट्री के नाम पे कभी भी शो में आ जाते हैं और कभी भी शो से निकल जाते हैं। इसकी वजह से व्यूअर्स का थ्रिल आजकल रियलिटी टीवी शोज से कम ही होता जा रहा है। इतना तो मानना पड़ेगा, इन रियलिटी शोज ने हमें काफी लंबे समय से एंटरटेन रखा है। लेकिन मेरे ओपिनियन में पीपल लाइक वॉचिंग अदर पीपल्स मिसफॉर्च्यून, जो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है। आपका क्या मानना है? जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए